ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBJ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में जब हमारे पास में सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हमको ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है और अपने स्कोर को बढ़ाना पड़ता है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेट मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जुगाड़ मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तुक्के लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका WBJ में स्कोर 20, 30, 40, 50, 60 इस रेंज में अटका पड़ा है, अगर आपको अपना स्कोर को इम्प्रूव करना है 70, 80, 90, 100 इस रेंज में लेकर के जाना है जिससे कि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर हो पाए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से चीज़ कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीख सकते हो किस तरीके से आप अपने WBJ के एग्जाम में अपने नंबर को बढ़ाओगे। इस कोर्स के अंदर मैं सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स बताता हूँ, आपको मैं सारे लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस बताता हूँ अपने स्कोर को इंक्रीज करने के, और सारे लेटेस्ट पेपर्स के अंदर मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। आपका पूरा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पहुंच जाएगा, पेपर को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है जिससे कि आपके नंबर बढ़ सके, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर में सिखाई जाएंगी। इस कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, सारे डिटेल्स को पढ़ोगे। डिटेल्स पढ़ने के बाद में, सब कुछ समझने के बाद में आपको अपने पेमेंट प्रोसेस के लिए आगे प्रोसीड करना है। पेमेंट प्रोसेस करते टाइम पे आपको मेक श्योर करना है कि आपने करेक्ट डिटेल्स फिल करो, जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, एंड उसके बाद में आप लोग पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में बिल्कुल रिलैक्स करो, आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है और कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी दिक्कत आ रही है एनरोल करने में, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करके आप हमारे टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो और अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करने के बाद में आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। बट अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर कोई और अच्छे कॉलेजेस WBJ के अंदर में और आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो कोर्स है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि इसमें जरूर से एनरोल कर लो। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और यहाँ पर मैंने आपके सामने फिजिक्स के क्वेश्चंस उठाए हैं 2020 के सारे क्वेश्चंस हैं, और इसके अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स लगा सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, तुक्का लगाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो यार यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिख रहा होगा, और इन चारों में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं। और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस में लगते हैं। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स सीख लोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा पाओगे, और जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होते हैं उनमें भी आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा करके अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, आपको बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से इस चारों क्वेश्चन को अच्छे से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं सब मल्टीपल मल्टीपल, ठीक है, सब मल्टीपल और मल्टीपल अगर आपको दिख जाए, सब मल्टीपल मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 0.6 और 1.2, ये आपको दिख रहा है ना 0.6 और 1.2, तो आपको इसमें से ही तुक्का लगाना है, बाकी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप तुक्का लगाना चाहते हो और आप देख रहे हो ऐसे ऑप्शंस जिसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो, तो मल्टीपल सब मल्टीपल वाले जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि 0.6 को डबल करके 1.2 कर दिया गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मल्टीपल हुआ। तो इस टाइप के ऑप्शंस को आप जो है तुक्का लगाया करो, आपके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। जब टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शन बनाता है, तो ऑप्शन क्रिएट करना भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो कई बार टीचर लोग क्या करते हैं ना, एक ऑप्शन को डबल करके दूसरा ऑप्शन बना देते हैं। जैसे उनको पता है कोई एक ऑप्शन है, उसको डबल करके दूसरा बना दिए, या फिर एक ऑप्शन को आधा करके दूसरा ऑप्शन बना दिए। तो टीचर की साइकोलॉजी के साथ अगर आप खेलने का कोशिश करोगे, समझने का ट्राई करोगे साइकोलॉजिकली, तो आपको समझ आएगा कि जब टीचर ऑप्शंस बना रहा था तो वो शायद इसको आधा किया होगा या इसको डबल किया होगा, तभी ये दूसरा ऑप्शन बना है। अब ये ऑप्शन आया कहाँ से, इन दोनों में से जरूर कोई आंसर रहा होगा, है ना। जब भी तो टीचर के दिमाग में या तो ये नंबर आया या तो ये नंबर आया, क्योंकि शायद यही आंसर रहा होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर आप देखोगे तो 1.0 1.1 थोड़े से अलग टाइप के हैं, बट 0.6 1.2 सब मल्टीपल और मल्टीपल है, तो आपको यहाँ पर जो है इसमें तुक्का लगाना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है?
सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है आपको उसी ऑप्शन में इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको v0 3 बार दिखेगा, 9v0 सिर्फ आपको एक बार दिखेगा। तो आप क्या करोगे, 9v0 वाले ऑप्शन को रिजेक्ट करोगे और v0 वाले ऑप्शन को होल्ड पे रखोगे, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर देखते हो तो आपको यहाँ पर 4g के 2 ऑप्शन मिलेंगे, g का एक ऑप्शन मिलेगा, 2g का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बाकी को रिजेक्ट करोगे, 4g वाले ऑप्शन को जो है होल्ड पे रखोगे। तो ओवरऑल आप देखोगे आपको ऑप्शन सी होल्ड पे हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब कि जो चीज़ आपको ज़्यादा बार दिख रही है उसमें आप तुक्का लगाओ। टीचर आपको क्या करता है ना, करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। टीचर ने आपको 3 बार v² दिया, एक बार 9v² दिया, मतलब v² की होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। टीचर ने आपको 2 बार 4g दिया, एक बार g और 2g दिया, इसका मतलब 4g के होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो ओवरऑल v²/4g के होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि देखो टीचर जब क्वेश्चन बना रहा होता है ना, ऑप्शन बना रहा होता है ना, तो उसके पास एक करेक्ट ऑप्शन उसको पता होता है, वो उसी से बाकी ऑप्शंस को क्रिएट करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाकी ऑप्शंस क्रिएट कैसे हुए हैं, ठीक है। टीचर नहीं चाहता कि आपको बहुत इजीली आंसर दिख जाए। तो अगर आपको टीचर आपको कंफ्यूज करता है, जैसे कि v² है तो अब आपको समझ नहीं आएगा कि a b c में से कौन सा है। अगर 4g है तो आपको समझ नहीं आएगा कि c और d में से कौन सा है। तो हमेशा ये देखा करो टीचर आपको किन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है ना, वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल है। ये जो भी हमारे पास में सिस्टम है, इसकी जो वैल्यू होगी वो 2r से ज़्यादा होगी फॉर श्योर, क्योंकि ये 2r है और ये पूरा कचरा जो भी है, ये जो भी सब चीज़ें हैं, ये कुछ तो होंगी। तो इसका जो आंसर है ए बी के बीच में वो क्या आएगा, a इधर है, 2r इधर है और इधर कुछ तो भी कचरा है और फिर इधर b है। कुछ इस तरीके का है, a फिर 2r फिर कुछ तो भी कचरा है और फिर b है। तो इसका जो भी आंसर होगा वो होगा 2r प्लस समथिंग, 2r से बड़ा होगा, ठीक है। अब ऑप्शंस देखो, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इसको अगर आप देखोगे तो ये आएगा 1.7 प्लस 1/2। तो ये आ रहा है हमारे पास में 2.7/2। दिस इज लेस दैन 2, दिस इज लेस दैन 2, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। सेकंड ऑप्शन देखो, 1.7 माइनस 1/2, सो दिस इज कमिंग लाइक 0.7/2। दिस इज लेस दैन 2 तो छोड़ो, लेस देन 1 है और भी छोटा है, काट दो। यहाँ आप देखोगे 3/2r मतलब 1.5r, दिस इज लेस देन 2, काट दो। यहाँ आप देखोगे 1.7 प्लस 1, दिस इज 2.7r, दिस इज ग्रेटर देन 2। तो ये एक इकलौता ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि इसका आंसर किसी भी हाल में 2r से तो छोटा नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2r तो यहाँ पर है और बाकी कुछ तो भी आएगा तो 2r से तो बड़ा ही होगा, राइट। ओके, लास्ट में देखो अगेन टीचर आपको किन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है। टीचर की साइकोलॉजी समझो, एक ऑप्शन दिया है 0.3, एक ऑप्शन दिया है 0.09, लेकिन 2 बार देखो 1 दिया हुआ है। 1 जो नंबर है वो 2 बार यूज किया है, एक यहाँ पे भी यूज किया है, एक यहाँ पे भी यूज किया है, बस डेसिमल का फर्क है। तो थोड़ा सा ज्यादा चांसेस बनता है 1 में से आंसर होने का। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जब टीचर ऑप्शन बना रहा था तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं शायद 1 था, उसने क्या किया, एक डेसिमल चेंज कर दिया, चाहे ये आंसर हो एक डेसिमल एक्स्ट्रा डाल के यहाँ कर दिया या फिर यहाँ से एक डेसिमल कम करके ये कर दिया। चांसेस थोड़े से हाई है, हालांकि आप देखोगे तो ये सब मल्टीपल में आएगा, बट अगेन यहाँ पे मल्टीपल भी है प्लस डेसिमल का भी चेंज है, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। बट यहाँ पर सिर्फ डेसिमल का चेंज है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ए या फिर डी में से तुक्का लगाओगे, चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे सही होने के। ठीक है, मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेना। जो आंसर की मैं करेक्ट आंसर्स दिए है ना, फर्स्ट का दिया है डी, सॉल्व करके चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया है। जो आंसर की दी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी आंसर की गलत भी होती है। इसका हमारे पास में सी दिया हुआ है, सॉल्व करके चेक कर लेना। इसका हमारे पास में डी है, ये तो फॉर श्योर सही है, और इसका हमारे पास में डी दिया हुआ है, सॉल्व करके चेक कर लेना। दैट मीन्स डी सी डी डी, डी सी डी डी, ये आप लोग चेक कर लेना यार। आंसर की जो आंसर की दिया हुआ था वो मैंने आपको बता दिया, बट इस तरीके से आप लोगों को जो है इंटेलिजेंट गेसिंग एग्जाम के अंदर में लगाना है। अगर आप लोग एक बार इंटेलिजेंट गेसिंग सीख लोगे ना, तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में लगा पाओगे। सीखेंगे कैसे सर? डिस्क्रिप्शन में ना आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, यूट्यूब की जो फ्री प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाकर के आप बहुत सारे एपिसोड्स देखो, तब आप अच्छे से सीखोगे। ठीक है, और बहुत एडवांस लेवल में सीखना है। एग्जाम टाइम अभी तो जैसे क्या है, पहले से क्वेश्चन सिलेक्टेड थे, एग्जाम टेम्परामेंट में किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है, ठीक है, लेटेस्ट पेपर सारे कवर करने हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन जानना है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी जाननी है, पूरा माइंडसेट डेवलप करके अगर WBJ एग्जाम में जाना है, जादवपुर यूनिवर्सिटी फोड़ना है, तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं
मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते रहते। कल ही वीडियो डाला था मैंने, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे उसके अंदर ही कि सर हम जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच गए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 3000, 4000, 5000, 10,000 रैंक लाते हैं, बट उनका रैंक इंप्रूव हो गया हमारे कोर्सेज से, और इम्प्रूव होकर के वो अंडर 1000 रैंक, अंडर 2000 रैंक लाए, तो उनको कोलकाता के अच्छे कॉलेजेस मिले। ठीक है, आप भी ये चीज़ इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और बच्चों की तो बात छोड़ो, मैंने खुद किया है। मैं जब स्टूडेंट था तब मैंने ये चीज़ किया था। ठीक है, 2017 के अंदर में मेरी रैंक आई थी 849, और मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड से लगभग पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया था। बचे हुए क्वेश्चंस जो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और मेरा स्कोर बढ़ा था और बढ़ता है। अगर आप इस तरीके से करोगे बढ़ेगा। आप देखो ना, 4 में से अगर आपके 2 भी सही हो गए तो आपका स्कोर तो बढ़ गया ना। अगर 2 सही हुए तो 2 नंबर आ गए, और 2 गलत हुआ तो आपका जो नेगेटिव होगा वो कितना ही होगा, 0.5 नेगेटिव होगा। तो 1.5 का तो बोनस आ गया ना आपका इन 4 क्वेश्चन में, जो कि शायद आप छोड़ देते अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो। ठीक है, तो हमें बस टारगेट ये रखना है कि जितने भी क्वेश्चन हम तुक्का लगा रहे हैं, अटेम्प्ट करो, उसमें से 50% सही हो जाए, है ना। वो अगर आप कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा बोनस आ जाएगा, बहुत अच्छा बोनस आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करते हो उसको आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से जरूर से अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में अगर एनरोल करना है तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जरूर से एनरोल कर लेना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।